हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अब दिन बचे हैं आपके 20 एग्ज़ाम डेट आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब 20 दिन में आपको तैयारी बिल्कुल ताबड़तोड़ करनी है, बिल्कुल शानदार तैयारी करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि शानदार तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों रेगुलर रूप से ये सारी की सारी क्लासेस लेते रहिए। और आज हम इस क्लास में बिल्कुल मैराथन क्लास होने वाली है। और आज हम इस क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले यहाँ पर इस क्लास में आपके शिक्षण अभिरुचि। सबसे पहले हम करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद में हिंदी के, ठीक है ना, उसके बाद में आपके करेंगे शिक्षण अभिरुचि के, ठीक है ना। तीनों के तीनों सब्जेक्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और क्लास को कर दीजिए शेयर। क्या दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को कर दीजिए शेयर। अब 20 दिन में आपको बिल्कुल शानदार तैयारी करनी है, क्योंकि 20 दिन, एक एक दिन बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्षण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तैयार हो जाइए, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी आपके पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल 20 दिन रहे हैं और तैयारी आपको क्या करनी है, शानदार करनी है। 400 प्लस 450 प्लस नंबर आपकी बार लाने हैं तो लाने हैं दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाली जगह के अवसर पर ₹1000 और ₹10 के सिक्के जारी किए। गणतंत्र दिवस, या फिर नव कलेबर समारोह पर, या फिर बसंत पंचमी पर, या फिर धनु यात्रा पर। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी को आंसर देना है और काउंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नव कलेबर समारोह है पर है कि इन्होंने ये शुरुआत की थी दोस्तों। तो यहाँ पर हम डिटेल भी देखते देखते चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद ने नव कलेबर जो समारोह के अवसर पर है कि ₹1000 और ₹10 के सिक्के हैं जो कि जारी किए। और इन सिक्कों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है ना। और नव कलेबर जो अधिकांश जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ प्राचीन क्या है, उत्सव है। आपको ये ध्यान रखना है क्या दोस्तों, जगन्नाथ मंदिरों के यहाँ पर की जुड़ा हुआ प्राचीन बिल्कुल उत्सव है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, फाड़ दीजिएगा। आंसर क्या कर दीजिएगा, जल्दी से लोग कौन सा करना है बता दीजिए दोस्तों। मौसम के परिवर्तन पर वैश्विक रूप से चर्चा करने हेतु खाली जगह को विश्व भर में अर्थ आवर का 12वां प्रकाशन का पालन किया गया था। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों कितनी तारीख को मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 24 मार्च 2018 को मेरे प्यारे दोस्तों आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अर्थ आवर के, देखिए दोस्तों, अर्थ आवर के 12वें प्रकाशन का जो पालन है वो 24 मार्च 2018 को शाम 5:30 से 9:30 बजे तक, मतलब कि 1 घंटे के लिए किया गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। क्या दोस्तों, आंसर दीजिएगा। अल्जाइमर रोग के निदान हेतु हाल ही में किस देश ने जीवी 971 नामक एक घरेलू दवा है जो कि विकसित की गई है, बताइएगा दोस्तों। अल्जाइमर रोग के निदान हेतु किस देश ने जीवी 971 नामक एक घरेलू दवा का विकसित है जो कि किया है, बताइएगा दोस्तों। दोस्तों कल मैं आपको बताने वाला हूं अंतिम 20 दिन में कैसी रणनीति आपको करनी चाहिए, तो तैयार रहिएगा। कल आपका वीडियो आने वाला है रणनीति का, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा और बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी रणनीति आपको बताने वाला हूं। कल एक वीडियो आने वाला है बहुत ही अच्छा सा, तो तैयार रहिएगा उस वीडियो के लिए भी, ठीक है ना। बिल्कुल टाइम है जो कि कभी भी आपको बता दिया जाएगा, बस आप वो वीडियो देखिएगा और उस रणनीति को आप फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए अल्जाइमर जो रोग है उसके निदान के लिए जीवी 971 नामक घरेलू दवा को है जो कि आधिकारिक अनुमोदन के बाद है जो कि दिसंबर 2019 में है जो कि चीन के रोगियों के लिए उपलब्ध कराया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो दवा है मस्तिष्क में सूजन कम करने तथा आंत में आपके उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या को जो कि संतुलित बनाए रखने में जो कि कार्यरत थी दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कोरोना से संबंधित क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है ना। पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपके लिए लाए जाएंगे, निश्चिंत रहिए। इन 20 दिनों में तैयारी आपकी बिल्कुल तगड़ी होने वाली है दोस्तों। बस आप क्या रखिएगा, हमारा साथ रखिएगा और कहीं भटकने मत दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रसिद्ध गणितज्ञ विशिष्ट नारायण सिंह का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए वरिष्ठ नारायण सिंह का जन्म है जो कि बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। कहाँ दोस्तों? भोजपुर जिले में हुआ था। और यहाँ पर हम बात करें, उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। क्या दोस्तों? आइंस्टीन के सिद्धांत के खिलाफ है जो कि चुनौती दी थी। उन्होंने वर्ष 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से जो कि पीएचडी की थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल वाशिंगटन जो विश्वविद्यालय है उसमें जो कि एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके थे। आपको ध्यान रखना है वरिष्ठ नारायण सिंह का, है ना। वरिष्ठ नारायण सिंह का ध्यान रखना है। बिहार के थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए जो आज ये मॉडल पेपर करा रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है बताइएगा दोस्तों। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने जो तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है बताइएगा दोस्तों। उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान या फिर तेलंगाना। करेक्ट आंसर बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिबंध लगाने वाले राज्य की बात करूं दोस्तों, महाराष्ट्र सबसे पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद में बिहार में लगी और उसके बाद में आपके राजस्थान में लगा था प्रतिबंध। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो कि आपको मैं करवा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। जो आज ये मॉडल पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आंसर दीजिएगा जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें स्थान पर है हमारा भारत। ठीक है ना। किसमें? जलवायु परिवर्तन के, बिल्कुल इसमें। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। महिलाओं के खिलाफ अहिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिवस है जो कि मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर दीजिएगा बिल्कुल दिल खोल के आंसर दीजिएगा ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। 20 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 मई या फिर 25 नवंबर। करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्या दोस्तों? जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है बिल्कुल 25 नवंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
निम्न में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई? इसका आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा और इजी सा क्वेश्चन है। शिवांगी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों? लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला यहाँ पर पायलट बनी थी दोस्तों। क्या दोस्तों? पहली महिला पायलट बन चुकी है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेड टाइटिल बिल लाने और पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी आपको करवा रखा है, जब मैंने राजस्थान का करंट अफेयर्स का जो आपको बताया था उसी में एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर हमने पढ़ा था राजस्थान। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान विधानसभा ने अप्रैल 2016, क्या दोस्तों? अप्रैल 2016 के पहले सप्ताह में राजस्थान शहरी भूमि विधेयक 2016 पारित किया था। इसके साथ ही राजस्थान लेड टाइटिल, क्या दोस्तों? लेड टाइटिल बिल लाने और पारित करने का पहला है जो कि राज्य बन चुका है भारत का। क्या दोस्तों? पहला राज्य बन चुका है। दोस्तों क्लास को शेयर करने का आज तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज का आपसे दिल से निकलना चाहिए शेयर करने वाला। तो क्या दोस्तों? आज तो दिल से निकलना चाहिए, अपनी मर्जी से शेयर कर दीजिएगा, आज तो नहीं बोलूँगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह है जो कि कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। वन्य जीव सप्ताह है जो कि कब मनाया जाता है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दे डाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ये प्रति है जो कि जन जागरूकता के लिए ये प्रत्येक वर्ष है जो कि 1 से 7 मतलब कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये सप्ताह है जो कि मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत मिलती है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओजोन परत मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर की बात करें तो ये कई बार मैंने आपको बताया है, स्ट्रेटोस्फीयर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? किसमें मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है आपकी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम बात करें तो पृथ्वी का रक्षा कवच है कि ओजोन को ही कहते हैं। ठीक है ना? ओजोन क्या है दोस्तों? रक्षा कवच है पृथ्वी का। ठीक है ना? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो बिल्कुल रक्षा कवच है। क्या है दोस्तों? रक्षा कवच है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सामाजिक वानिकी, क्या दोस्तों? सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य होता है? बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। सामाजिक वानिकी की क्या विशेषता क्या उद्देश्य होता है? बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण का अनुरक्षण, पर्यावरण की गुणवत्ता, या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमा दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दे डालिएगा। क्या दोस्तों? आंसर दे डालिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, बिल्कुल जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण का अनुरक्षण और पर्यावरण की गुणवत्ता। यहाँ पर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक वानिकी की जो मुख्य उद्देश्य है वो निम्न प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, हम बता दूं आपको। सड़क, रेलवे लाइन तथा, ठीक है ना, सड़क, रेलवे लाइन तथा नहरें, क्या दोस्तों? नहर के दोनों ओर है कि एक बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना, ये एक उद्देश्य है। और हम बात करें दोस्तों, नदी तथा सिंचाई योजना के क्षेत्र में पेड़ लगाना, ये एक उद्देश्य है। और हम बात करें दोस्तों शहरों में, ठीक है ना, शहरों में घरों में, क्या दोस्तों? घरों के सामने जो कि खुली जगह पर है जो कि वृक्षारोपण करना, मतलब कि कोई भी सार्वजनिक सरकार की जो भी भूमि है उस पर वृक्षारोपण करना है। और खेतों पर वायु अवरोधक व सुरक्षा
पट्टियाँ तैयार करना, ये सारे के सारे उद्देश्य हैं आपके सामाजिक वानिकी का। क्या दोस्तों, सामाजिक वानिकी के उद्देश्य हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। पर्यावरण केंद्र शिक्षा स्थित कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। मुंबई में, जयपुर में, अहमदाबाद में या फिर पटना में? करेक्ट आंसर फरमा दीजिएगा। करेक्ट आंसर फरमा दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है मेरे प्यारे दोस्तों। और 1986, क्या दोस्तों, 1986 में इस केंद्र के द्वारा देश भर में पर्यावरणिक जागरूकता अभियान चलाया गया था। क्या दोस्तों, 1986 में इस, ठीक है ना, इस केंद्र के द्वारा है कि पूरे देश भर में पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाए गए थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जीवाश्म ईंधन को जलाने की कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जीवाश्म ईंधन को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दे डालिए। क्या दोस्तों, आंसर दे डालिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? करेक्ट आंसर फरमा दीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं उनको जलाने पर, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जित होती है मेरे प्यारे दोस्तों। जीवाश्म ईंधन की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है आदि, इसी प्रकार के जो भी पदार्थ हैं वो आपके किस में आते हैं? जीवाश्म ईंधन में आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ईंधनों में भरपूर मात्रा में आपका कार्बन है जो कि पाया जाता है, ठीक है ना। कार्बन है जो कि ईंधनों में बिल्कुल भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसको जलाने पर क्या होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्या दोस्तों, उत्पन्न होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दे डालिए जल्दी से। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, बताइएगा दोस्तों। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दे दीजिएगा। कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ईगिरी? करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ पर की अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कौन थी दोस्तों? कृषि थी। क्या दोस्तों, कृषि थी मेरे प्यारे दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग का जो आर्थिक आधार है वो मेरे प्यारे दोस्तों कृषि और क्या था? पशुपालन था। क्या दोस्तों, पशुपालन था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पशुपालन, ठीक है ना, बिल्कुल पशुपालन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग ने जो कि सर्वाधिक कपास उगाया था। क्या दोस्तों, सर्वाधिक कपास उगाया। उसके अलावा गेहूं है, जौ है, चावल है तथा सबके जो कि यहाँ पर उत्पादन उन्होंने किए दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, पशुपालन की बात करें तो यहाँ पर गाय है, भैंस है, जैसे भी बैल हैं, हाथी है, ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, सूअर है, ये सारे के सारे उन्होंने पाले थे। कुत्ता है, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे उन्होंने पाले थे दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ से दोस्तों घोड़े का ज्ञात नहीं हुआ, घोड़ा यहाँ पर नहीं मिला, घोड़े के कोई भी अवशेष यहाँ से नहीं मिले मेरे प्यारे दोस्तों। और ये लोग है जो कि व्यापार और यहाँ पर हम बात करें तो शिल्प निर्माण उद्योग में जो कि प्रवीण थे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दे डालिए दोस्तों। क्या दोस्तों, आंसर छाप दीजिए जल्दी से। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दे दीजिए। गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? करेक्ट आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? आंसर दे दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, सारनाथ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। क्या दोस्तों, आंसर दीजिएगा।
किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? क्या दोस्तों, शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, आंसर दे दीजिए जल्दी से। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक या फिर कनिष्क? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। मन में आए तो लाइक कर दीजिएगा, मन में आए तो शेयर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मौर्य वंश के शासक, क्या दोस्तों, मौर्य वंश के शासक आपके अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों, शिलालेखों का जनक कहा जाता है और अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। क्या दोस्तों, अशोक ने यह प्रणाली आपके ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ यहाँ गुजारे? कहाँ बताइए दोस्तों, कहाँ पर गुजारे? जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने जो अंतिम दिन है वो कहाँ पर है कि गुजारे थे? बताइएगा दोस्तों। काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या फिर श्रवण बेलगोला में? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर दे डालिए जल्दी से। क्या दोस्तों, आंसर दे डालिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। श्रवण बेलगोला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रिंस ऑफ आपका पिलग्रिम्स नामक नाम किसने प्रदान किया था? ये आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। किसने प्रदान किया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंसोंग बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मनसबदारी, क्या दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दे दीजिए जल्दी से। क्या दोस्तों, आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अकबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? अकबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? बता दीजिएगा जल्दी से आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राकेश की बात करें तो चंद्रमा का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। किसका दोस्तों? चंद्रमा का होता है। और त्रिदेव की बात करें तो देवता का होता है। और चतुरानन की बात करें तो ब्रह्मा का होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा दोस्तों। पक्षी का पर्यायवाची किसमें नहीं है? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर महीधर है, जो कि आपकी पर्यायवाची नहीं है। किसका? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। महीधर का मतलब महीधर, महीधर मतलब कि आपका पहाड़ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों? पहाड़ होता है। बाकी आपका खग है, नभचर है, विहंग है, ये आपके क्या हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमा दीजिएगा। क्या दोस्तों? आंसर फरमा दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची है नहीं है दोस्तों? बताइएगा। विद्युत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत का पर्यायवाची नहीं है तो बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोदंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? बिजली विद्युत। क्या दोस्तों? विद्युत का जो पर्यायवाची है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर चपला है, तड़ित है, सौदामिनी है, ये आपके क्या है, विदित के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है? कौन शब्द है जो कि चांद का पर्यायवाची नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दे दीजिए जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर जल्दी से दे दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर की बात करें तो अम्बु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, चांद का पर्यायवाची नहीं है तो अम्बु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अम्बु शब्द यहाँ पर किसका होता है दोस्तों? जल का होता है। क्या दोस्तों, जल का पर्यायवाची होता है अम्बु मेरे प्यारे दोस्तों। हिमांशु, आपके रजनीश और आपके सोम है जो कि आपके क्या हो जाएंगे? चांद के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंसर आप टेक डालिएगा। क्या दोस्तों, आंसर छाप दीजिए जल्दी से। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। सभी शब्द भौरे के पर्यायवाची हैं। किस ऑप्शन में? सब के सब यहाँ पर भंवरे के या फिर भौरे के पर्यायवाची हैं मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है दोस्तों। भ्रमर, भंवरा, मधुप और भृंग बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए इसमें हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों, आपका यहाँ पर देखिए पिक है जो कि कोयल का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर ये गड़बड़ हुई थी। कोयल, क्या दोस्तों, कोयल का पर्यायवाची होता है पिक, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो चुका था। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कीर। क्या दोस्तों, कीर की बात करें तो तोता होता है। क्या दोस्तों, तोता होता है कीर का मतलब। और यहाँ पर हम बात करें गुल की। क्या दोस्तों, गुल की बात करें तो यहाँ पर फूल होता है। क्या दोस्तों, ठीक है ना, फूल होता है। कहते हैं ना, क्या गुल खिलाओगे तो क्या फूल खिलाओगे, वही बात है। क्या ना, गुल खिलाओगे मतलब कि वही बात है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विपत्ति, विपत्ति के समय थोड़ी, क्या दोस्तों, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। इस भाव की व्यंजन क्या दोस्तों पंक्ति में है, बताइएगा दोस्तों। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम, या फिर चुपड़ी और दो दो, या फिर डूबते को तिनके का सारा। आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विपत्ति के समय थोड़ा सहायता भी बड़ी यहाँ पर होती है, बताइएगा दोस्तों। इसके लिए कौन सा व्यंजन यहाँ पर सही बैठेगा, कौन सा यहाँ पर की सही बैठने वाला है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। डूबते को, क्या दोस्तों, तिनके का सारा, डूबते को तिनके का सारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर इसका दीजिएगा। अशीफिरिया लूटे। क्या दोस्तों, अशीफिरिया लूटे कोयलो, अशीफिरिया लूटे कोयलों पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दे दीजिएगा। भाग्य की विवशता, अपराधी का निर्दोष पर सवार होना, या फिर एक ओर धन का अपव्यय और दूसरी ओर कंजूसी, आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य करना। आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। अशफिरिया लूटे कोयला पर मोहर। तो आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और धन का अपव्यय और दूसरी ओर कंजूसी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। तन पर नहीं लता। क्या दोस्तों, तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। क्या दोस्तों, पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, या फिर बहुत गरीब होना, या फिर रोब ढालना। करेक्ट आंसर बताइएगा। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, झूठा दिखावा करना। क्या दोस्तों, तन पर तो है ही नहीं लता और पान खा रहा है अलबत्ता। क्या दोस्तों, पान खा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
देखिए खाने के तो पैसे नहीं है और मतलब कि फैशन फाड़ता है कोई फैशन, मतलब कि कोई शाइनिंग मारता है, तो बिल्कुल यही डायलॉग उस पर बैठेगा ना। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बरस पड़ना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। सही वाक्य प्रयोग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आंसर दे दीजिए जल्दी से। बरस पड़ना, बरस पड़ना का सही यहाँ पर वाक्य प्रयोग कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। गलती बड़ी बाबू, क्या दोस्तों गलती बड़े बाबू की थी पर साहब उसके लिए चपरासी पर बरस पड़े, या फिर आसमान के बादल गीले, क्या दोस्तों आसमान के बादल गिरे और बरस पड़े। आगे देखिए अगला ऑप्शन आपके सामने, सेठ ने भिखारी को इतना धन दिया कि जैसे वे बरस पड़े हों, या फिर बिन बादल बरस पड़ा चकित करता है। तो यहाँ पर सही वाक्य प्रयोग कौन सा है बता दीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। गलत, क्या दोस्तों गलती बड़े बाबू की थी और यहाँ पर साहब ने चपड़ासी पर बरस पड़े, क्या दोस्तों साहब चपड़ासी पर बरस पड़े, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा क्रम ठीक नहीं है, क्या दोस्तों ठीक नहीं है, कौन सा क्रम ठीक नहीं है बता दीजिए जल्दी से। कौन सा क्रम यहाँ पर ठीक नहीं है, आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर प्रसाद, क्या दोस्तों प्रसाद का मतलब होता है कृपा, क्या दोस्तों प्रसाद का मतलब होता है कृपा। और यहाँ पर हम बात करें आपके यहाँ पर प्रासाद की, तो प्रासाद का मतलब होता है महल, क्या दोस्तों महल होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आदि आदि समसूत्र शब्दों का क्रम है जो कि यहाँ पर सही क्रम है जो कि आपको बताना है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर बताइएगा। आदि आदि का जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आपको ऑप्शन से भी पता होना चाहिए कि आधी, आधी का मतलब तो आप समझ सकते हैं दो टुकड़े किए हैं हमने, एक चीज़ के दो टुकड़े किए तो आधा आधा हो गया, ठीक है ना। तो ये आधा आधा वाला भाग तो आपको पता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। किस कर्म में सभी अशुद्ध नहीं है, किस कर्म में सभी अशुद्ध नहीं है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी अशुद्ध नहीं है मतलब कि सभी शुद्ध हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है कौन सा है ऐसा बता दीजिए जल्दी से आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सारे के सारे यहाँ पर क्या है तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल त्योहार है, दिवारात्र है और ऐश्वर्य है, तो ये आपके क्या है सारे के सारे यहाँ पर शुद्ध हैं, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। क्या दोस्तों आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वह जिस पर हमला किया गया उसको क्या कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार करवाया है, तो इसका आंसर भी आपको सही आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। जिस पर हमला किया जाता है उसे कहते हैं आक्रांत, और जो हमला करता है उसको कहते हैं आक्रांता। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दे दीजिएगा। क्या दोस्तों आंसर दे दीजिएगा। जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं, क्या दोस्तों जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं, आंसर बता दीजिएगा जल्दी से। आंसर बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर अंतर्यामी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऐसा कवि जो तक्षण कविता कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशु कति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशु कवि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। कवि कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो कविता करता है, आपके रचनाकार कहते हैं जो रचना करता है, और जो लेख लिखता है उसको क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसमें हानि या फिर अनर्थ का भय न हो उसे क्या कहते हैं। जिसमें हानि या फिर अनर्थ का भय न हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। निस्तेज कहते हैं, निरापद कहते हैं, धीरोदात्त कहते हैं, या फिर धीरोदत्त कहते हैं। करेक्ट आंसर बता दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरापद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, निरापद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निस्तेज की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों तेज रहित होता है। क्या दोस्तों, तेज रहित, यहाँ पर इसका अर्थ होता है। धीरोदात्त की बात करें तो शक्तिशाली होता है। क्या दोस्तों, शक्तिशाली या फिर दयालु होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर धीरोदत्त की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो चंचल होता है। क्या दोस्तों, चंचल या फिर दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक यहाँ पर कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दोस्तों, आंसर दीजिएगा। किस शब्द में संधि नहीं संयोग है। किस शब्द में संधि नहीं है संयोग है, बस संयोग है, ये आपको बताइए, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिज्ञा। क्या दोस्तों, प्रतिज्ञा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने कितनी बार मेरे प्यारे दोस्तों चिल्ला चिल्ला के कहा है कि जहाँ पर भी दो मात्रा आ जाए उसको कहते हैं वृद्धि संधि, और जिस पर नहीं आए वो और कोई सी दूसरी संधि है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें वृद्धि संधि, इसमें वृद्धि संधि, इसमें वृद्धि संधि, आपका ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आया समझ में, आया ना समझ में। एक एक का संधि विच्छेद करें तो 1 + 1 होता है, और जलोद का संधि विच्छेद करें तो जल प्लस ओद होता है, ठीक है ना, जल प्लस ओग होता है। और यहाँ पर महौषध की बात करें तो महा प्लस औषध होता है। क्या दोस्तों, महा प्लस औषध होता है। और आपके अभ्यागत में आपकी कौन सी संधि है, ये के आगे आपका आधा व्यंजन आ चुका है, मतलब कि यण संधि है मेरे प्यारे दोस्तों। किसमें, अभ्यागत में आपकी यण संधि है, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रदान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है उसे कौन सा समास होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। द्विगु समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, या फिर द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाडलो, यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुब्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, बहुब्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किस कर्म में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है। किस कर्म में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यथा समय। क्या दोस्तों, यथा समय में आपका कर्म तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल। चलिए बाकी तीनों में यहाँ पर आपके तत्पुरुष समास हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है, बताइएगा दोस्तों। किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपने पूरी देखेंगे तो बिल्कुल आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर तो कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। एक बार तो बोल ही सकता हूँ ना, एक बार तो बोल ही सकता हूँ। चलिए यहाँ पर आंसर दीजिएगा। अद उपसर्ग नहीं लगा है, किस में नहीं लगा है बताइएगा।
ऑप्शन नंबर ए अधर्म में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अध उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर अ उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों? अ उपसर्ग है। यहाँ पर अ प्लस धर्म अधर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उलट जाता है? क्या दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगाने पर उलट जाता है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्र, प्रति, वी या फिर परा? करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। देखिए जय का मतलब होता है यहाँ पर क्या दोस्तों? जय का मतलब होता है जीत, और यहाँ पर हम इसके लगा दें परा। क्या दोस्तों? परा उपसर्ग लगा दें, परा प्लस जय तो पराजय हो जाता है। पराजय मतलब कि यहाँ पर हार होता है। क्या दोस्तों? पराजय मतलब कि हार होता है, उलट का पुलट हो जाता है एक उपसर्ग से। चलिए आगे चलते हैं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है। संयुक्त परिवारों के विघटन से परिवार की धारणा में क्या परिवर्तन आया है? परिवार को हो गए हैं। क्या दोस्तों? परिवार हो गए हैं। कैसे हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। सीमित हो गए हैं, खंडित हो गए हैं, या फिर विस्तृत हो गए हैं, या फिर ज्ञात नहीं? करेक्ट आंसर बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। सीमित हो गए क्या मेरे प्यारे दोस्तों? वर्तमान समय में हम बात करें दोस्तों, वर्तमान समय में व्यस्ततम जीवन। क्या दोस्तों? सभी बिजी हैं। क्या सभी लोग बिजी हैं मेरे प्यारे दोस्तों? और संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार यहाँ पर एकल परिवार यहाँ पर की रहने लग गए हैं। बिल्कुल सीमित परिवार हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, एकांकी परिवारों में क्या दोस्तों? एकांकी परिवारों में बालकों के सामाजिकता के गुणों का विकास क्यों नहीं हो पाता है? क्या दोस्तों? एकांकी परिवार कहें या फिर एकल परिवार कहें, तो ये आप बता दीजिएगा दोस्तों। एकांकी परिवारों में बालकों के सामाजिक गुणों का विकास है जो कि क्यों नहीं हो पाता है? माता पिता की व्यस्तता के कारण, लघु परिवार के कारण, माता पिता की मध्य वैमनस्य के कारण, या फिर अनिश्चित? करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दे दीजिए जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए माता पिता रहते हैं अपने काम में व्यस्त, तो उस बालकों को क्या नहीं मिल पाता है? समय नहीं मिल पाता है, और समय नहीं मिलेगा तो उसके सामाजिक गुणों का विकास कैसे होगा? क्या दोस्तों? समाज में जीने की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी आदतें हैं, जो क्या होती है दोस्तों, माँ बाप से ही सीखी जाती है। क्या दोस्तों? माँ बाप से ही सीखी जाती है। तो यहाँ पर माँ बाप ही व्यस्त रहेंगे, ठीक है ना, अपने कामों में, तो बिल्कुल बालक की यहाँ पर की सामाजिक गुणों का विकास कैसे होगा? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है माँ बाप की या फिर माता पिता की व्यस्तता। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भूख लगने पर, क्या दोस्तों? भूख लगने पर हमारे हाथ स्वतः ही तेजी से मुख की ओर बढ़ते हैं। क्या दोस्तों? स्वतः ही तेजी से मुख की ओर बढ़ते हैं। इससे आप क्या सहमत हैं मेरे प्यारे दोस्तों? निसंदेह है, कभी कभी, या फिर प्राय, या फिर शायद? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कारण है यहाँ पर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए निसंदेह बढ़ते हैं। क्या दोस्तों? भूख लगती है तो बिल्कुल हाथ है जो कि तेजी से मुंह की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। खाना सामने है, फिर आपके मुंह एकदम तेजी से मुंह की ओर है कि हाथ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, यह एक क्या है दोस्तों? मानसिक क्रिया होती है जिसमें भूख, क्या दोस्तों? भूख लगने पर जो मस्तिष्क है, ठीक है ना, मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती है, और वो क्या देते हैं दोस्तों? उसके अनुरूप है जो कि भूख के अनुरूप है जो कि मस्तिष्क से जो कि हाथों को कार्य करने को निर्देश प्रदान करता है, और क्या दोस्तों? वो मुंह की ओर हाथ अपने आप बढ़ने लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नेतृत्व प्रदान करता है। हाँ, प्राय, कभी कभी, संभवतः। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सहमत हैं इस चीज़ से, है ना। मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि के द्वारा यह, क्या दोस्तों? पीयूष ग्रंथि के द्वारा यह समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि आप समझ जानते होंगे, मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अशिक्षित किसान कृषि स्नातक से अधिक होता है। क्या दोस्तों?
अशिक्षित किसान कृषि स्नातक से अधिक होता है व्यवहार परक, क्या दोस्तों, व्यवहार परक या फिर अनुभवी या फिर मूर्ख या फिर बड़ा। करेक्ट आंसर बताएगा, करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो अशिक्षित किसान है वो कृषि स्नातक से भी अधिक क्या होता है? अनुभवी होता है। क्या दोस्तों? उसे अनुभव है कृषि का। क्या दोस्तों? अनुभव है उसे कृषि का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अशिक्षित कृषक शिक्षा द्वारा कृषि में लाता है। क्या दोस्तों? क्या लाता है बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अशिक्षित कृषक शिक्षा द्वारा कृषि में लाता है आधुनिकता या फिर पाश्चात्य शैली या फिर प्रगति या फिर विस्तार। करेक्ट आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाश्चात्य शैली। क्या दोस्तों? पाश्चात्य शैली। इसका मतलब क्या दोस्तों? शिक्षित किसान। क्या दोस्तों? शिक्षित किसान है जो कि पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि के माध्यम से कृषि संबंधित जो भी नवीनीकरण है, क्या दोस्तों, नवीनतम ज्ञान है जो कि प्राप्त करेगा और नवीनतम एवं पाश्चात्य शैलियों का है जो कि यहाँ पर उपयोग कर सकेगा। क्योंकि जो भी नई नई मशीनें हैं, जो भी नई नई चीज़ें हैं, उनका प्रयोग कर सकेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वह अपने सगे भाई के, क्या दोस्तों, वह अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा था क्योंकि माता पिता भाई को अधिक प्यार करते थे, या फिर भाई बहुत मेधावी था, या फिर छोटा भाई था, या भाई छोटा था, या फिर भाई को माता पिता के ध्यान में अधिक जो है आवश्यकता थी, इसलिए बताएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों, वह अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा, मतलब कि माता पिता और भाई, क्या दोस्तों, माता पिता है जो कि भाई को अधिक प्यार करते होंगे, तभी है कि ये ऐसी भावना जागी है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। क्या दोस्तों? आंसर दीजिएगा। बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही है क्योंकि, पढ़ाई में उपलब्धि कम क्यों होती जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों? इसके उत्तम परिणाम की प्रशंसा नहीं होती थी, या फिर घर से उसे उत्प्रेरणा नहीं मिलती थी, या फिर पिताजी उसके परिणाम पत्र पर मात्र हस्ताक्षर करते थे, या फिर माता को अपनी किटी पार्टियों से अवकाश न था। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता को अपने किटी पार्टियों से अवकाश न था। क्या दोस्तों? अवकाश न था। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि माता पिता द्वारा बालकों को समय न देने पर, क्या दोस्तों, समय न देने पर यह है कि ऐसी स्थिति बिल्कुल निराशा है। जैसे कि निराशा है बालकों में, एकलीपन है, क्या दोस्तों, एकांकीपन है, या फिर अकेलापन है, ये सी भावना है कि उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। और इसमें बालकों की जो पढ़ाई है वो नकारात्मक प्रभाव की ओर बढ़ती जाती है, और इस पर नकारात्मक प्रभाव है कि शिक्षा पर पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से लोगों को समझाने का प्रयास करता है। बताइएगा दोस्तों। सदैव नहीं, बहुधा, या फिर संभवतः। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे दोस्तों। संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी रूप से लोगों को समझाने का प्रयास करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गांधी जी के, क्या दोस्तों, गांधी जी के भाषण के प्रभाव ने बड़े बड़े लोगों, क्या दोस्तों, बड़े बड़े लोगों को सब कुछ है जो कि छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदने को प्रेरित कर दिया था। निसंदेह, बहुधा, अनिश्चित, या फिर नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही बात है। जो गांधी जी का भाषण था बिल्कुल शानदार और प्रभावी था, इसीलिए है जो कि सभी लोगों ने
सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदने को प्रेरित हो गए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शिष्टाचार का प्रथम पाठ मिलता है, किससे मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दे डालिए जल्दी से। माता से मिलता है, शिक्षक से मिलता है, वातावरण से मिलता है या फिर मित्र से मिलता है? करेक्ट आंसर बता दीजिए। शिष्टाचार का प्रथम पाठ किससे मिलता है दोस्तों? शिष्टाचार का प्रथम पाठ किससे मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता से मिलता है। क्या दोस्तों? माता से मिलता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। परिवार बालक की जो प्रथम पाठशाला है उसमें माता उसकी प्रथम शिक्षक होती है। क्या दोस्तों? माता उसकी प्रथम शिक्षक होती है और इसी से क्या दोस्तों शिष्टाचार के भाव है कि वो सीखता है। क्या दोस्तों? शिष्टाचार के बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। इससे क्या आप सदैव सहमत हैं या फिर प्राय या फिर संभवतः या फिर नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सदैव क्या दोस्तों एक बालिका की शिक्षा है जो कि संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, क्योंकि बालक को शिक्षित किए जाने पर लाभ केवल एक बालक को ही मिलता है, लेकिन जब बालिका को शिक्षित करेंगे तो पूरे परिवार को शिक्षित करने में सहायक होगी। कैसे दोस्तों? यदि एक लड़की को यहाँ पर शिक्षित किया जाता है तो वो अपने ससुराल में जाकर भी अपने जो भी परिवार को है बिल्कुल शिक्षित कर पाएगी और अपने जहाँ पर भी वो रह रही है वहाँ पर भी वो शिक्षित अपने परिवार में कर पाएगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसीलिए शिक्षा का जोर है जो कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल इसमें है कि लड़कियों का भी उतना ही हक है जितना कि लड़कों का है पढ़ने में। पढ़ने में किसी का भी कोई भी ये नहीं है कि ये नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना। समानता का अधिकार है सभी को पढ़ने का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समूह मिलने में क्या दोस्तों? समूह में मिलकर कार्य करने से बालकों में सहिष्णुता एवं जो सहयोग की भावना है उसका विकास होता है। सदैव, यथासंभव, कभी नहीं या फिर संभवतः। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समूह में छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। सदैव, यथासंभव, कभी नहीं या फिर संभवतः। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सामूहिक क्रियाओं में बालकों व छात्रों के मध्य अंतःक्रिया बढ़ती है तो सहिष्णुता व सहयोग की भावना भी यहाँ पर जो कि सीखता है। क्या दोस्तों? बालक सहयोग की भावना भी सीखता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर फरमाइएगा। क्या दोस्तों? आंसर फरमाइएगा। एक अच्छे नेता में संगठन की क्षमता जन्मजात होती है। इससे क्या आप सहमत हैं? कभी नहीं या फिर असहमत? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे दोस्तों। जो नेता में संगठन की क्षमता होती है वो जन्मजात नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सीखनी पड़ती है, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आगे जाकर होती है। नेता बनने के लिए क्या आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए नेता बनने के लिए क्या आवश्यक है बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहिर्मुखी होना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निर्देशकर्ता का यह लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति के सूझबूझ का विकास कर निर्णय लेने में सक्षम बना सके। क्या दोस्तों? निर्णय लेने में सक्षम बना सके। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों इससे यहाँ पर सही है या नहीं है? बताइएगा दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल हाँ, ये सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निर्देश प्राप्त करने क्या दोस्तों? निर्देश प्राप्त व्यक्ति क्या अपने निर्णय स्वयं ले सकता है? निर्देश प्राप्त व्यक्ति क्या निर्णय स्वयं ले सकता है?
हाँ, नहीं, बहुधा या फिर संभवतः करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ले सकता है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बालक में दूसरे बालकों का टिफिन चुराने की आदत पड़ जाती है क्योंकि उसके टिफिन में रोज ब्रेड होती है, या फिर नौकर टिफिन डालता है, या फिर ब्रेड उससे अच्छी नहीं लगती, या फिर माता उसकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं दे पाती। करेक्ट आंसर बताएगा। वो टिफ़िन दूसरों की यहाँ पर चुराने की आदत पड़ गई है, तो वो क्या है यहाँ पर, कारण क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता जो माता है उसकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं दे पाती है, यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर जो कि बालक की जो खाने की आवश्यकता है उस पर ध्यान नहीं दे पा रही, क्या उसको पसंद है कि ठीक है ना, उसकी जो भी उसकी रुचि है, किस खाने में रुचि है, उसको क्या पसंद है, तो इस बात पर है जो कि माता है जो कि उस पर ध्यान नहीं दे पाती, उसको बिल्कुल समझ नहीं पा रही। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। घर के अंतर संबंधी, क्या दोस्तों, घर के अंतर संबंधों के कारण बालकों में भी तनाव शैथिल्य की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। बहुधा, कभी नहीं, नहीं, या फिर अनिश्चित। करेक्ट आंसर बताएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुधा, ठीक है ना, बिल्कुल अरे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया है, टोटल यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 60 से 70 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। तो आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और डेली ये लाइव क्लासें आपके लिए चलती है, तो बिल्कुल ये लाइव क्लासें आप ज़रूर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो भी जानकारी हो और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपके लिए फ़ायदेफुल है क्लास, इसलिए पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि पूरी क्लास देखा करो और सारी की सारी क्लास लिया करो। अब 20 दिनों में तैयारी आपको ताबड़तोड़ करनी है। अब मिसिंग की क्लासें तो आपके लिए फ़ायदा यहाँ पर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए सारी की सारी क्लासें आपको लेनी है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्लासें वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। आज 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी, आज संडे है, इसीलिए ये 2 ही क्लास, एक रीजनिंग की सुबह हो गई और ये सारी की सारी मिक्स क्लास हो गई। अब दोस्तों आपके लिए कल है जो कि बिल्कुल यही क्लास है जो कि रेगुलर रूप से होगी दोस्तों। संडे को थोड़ा सा आपको रेस्ट के लिए ये 2 ही क्लासें आपके लिए लगती है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखिए, और अपनी तैयारी को धार देने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।